अरे ऐसे कैसे? आपको पहले पूछना चाहिए ना हमें। सही कहा तनिष्का, बोलो बेटा। थैंक यू दादाजी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरे को अभी पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, लोन्स चुकाने हैं। मैंने बताया था आपको। सही जवाब। मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तनिष्का बेटा बताओ, मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे? चलो डील, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दूंगा और अभी के अभी शादी के लिए शगुन के तौर पर 21 लाख का चेक दे दूंगा। आयुष्मान चेक निकालो। एक्चुअली ना मेरे दादाजी को डिमेंशिया है, तबीयत खराब है। उनको लगता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ओ बेचारे। हाँ, उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। उनको लग रहा है मैं अमीर हूँ। जैसे तैसे तो ये रेंट भरता हूँ मैं यहाँ का, मेरी परमानेंट जॉब भी नहीं है। बताओ ऐसे में कौन लड़की मुझे हाँ बोलेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक्सक्यूज मी, अर्जेंट है कॉल। श्योर श्योर श्योर। डिमेंशिया के बच्चे पागल किसको बोल रहे हैं? अरे आप क्या बोल रहे थे? ये चेक दे दूंगा, ये कर दूंगा। तनिष्का, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? अगर आज पैसे नहीं आए तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी, वो तुम्हारा पुराना घर बैंक नीलाम कर देगा। आज किसी भी हाल में पैसे चाहिए, समझी? आज? मैं आज कहाँ से पैसे लाऊंगी? लेकिन मामी, मैंने तो आपको एडवांस दे दिए थे ना, और सारा बैलेंस भी दे दिया था। बड़ी आई एडवांस देने वाली। तुम्हारी माँ को हमने यहाँ रखा, इलाज करवाया, टेस्ट करवाया, वो सारे पैसे भूल गई। और मामी, मैं तो आपको हमेशा पैसे दे। बकवास बंद करो और चुपचाप पैसे भेजो, वरना आज ही तुम्हारा मकान नीलाम होगा। याद रखना, आज ही। ठीक है, तो तुम्हारा डिसीजन सही है। मुझे लग रहा है तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? अब लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मुझे वो 21 लाख रुपीस चाहिए। फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। बस इतनी सी बात। मैं अभी के अभी ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिल रही है। अरे उसके सामने पैसों की क्या वैल्यू है? मैं लौटा दूंगी आपको आपके पैसे। अब तो तुम मेरी बहू बनने वाली हो, कुछ लौटाना वगैरह नहीं है। अब ये सब बातें बाद में होती रहेगी। पहले अब चलो चलो। अरे यार मेरी बात तो सुन। चलो पर ऐसे कैसे? चलो ना, चलो चलो चलो। कितनी अजीब बात है, कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान आदमी से ऐसे शादी कर बैठूंगी। मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो। सच कहूं, तुम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और तुम तनिष्का, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ठीक से ध्यान रखना, वरना। मैं इसका ध्यान रखूंगा। आई प्रॉमिस, आपकी कसम। हाँ दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत खुश रहेंगे एक साथ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे एक खुशखबरी तुम्हारी माँ को, दादी को, सबको सुनानी है। हाँ? जल्दी मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। देखो, मैं ये सब सिर्फ दादाजी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम कोई गलतफहमी मत रहना, समझी? अपना नंबर मुझे दे दो। नंबर? अरे अब हम दोनों की शादी हो चुकी है ना, तो तुम्हारा नंबर मेरे पास होना चाहिए। जब दादाजी को हमें मिलना होगा तब मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। सुनो तनिष्का, मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब वो देना नहीं है, लेना है। क्या? ये क्या है? इस स्टैम्प पेपर में मैंने अपनी माँ का घर तुम्हारे नाम कर दिया है। वो तुम्हारे दादाजी को डिमेंशिया है ना, और तुम लोगों ने बिना सोचे मेरी मदद कर दी। तुमने अपने दादाजी को रोका भी नहीं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मुझे पैसे लेने पड़े। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे एक एक पैसे लौटा दूंगी, पक्का। तनिष्का, ये ढोंग बंद करो। मुझे पता है कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। नहीं, मम्मी कसम, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मेरी अभी जॉब लग जाएगी, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। देखो, दादाजी चले गए हैं तो तुम नॉर्मल हो सकती हो। ये ढोंग करने का, ये फेक बनने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। नहीं, सीरियसली, मैं तुम्हारे एक एक पैसे लौटा दूंगी, पक्का। और साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दूंगी, आई प्रॉमिस। लगता है मैंने इसके बारे में जो सोचा था, ये लड़की वैसी नहीं है। मिस्टर रायचंद, मिस्टर रायचंद।
ये तुम क्या कर रहे हो आयुष? अब मैं वो मुझे जाना है। मुझे भी। ओके बाय। आई मीन नाइस मीटिंग यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लेकिन ये शादी सच है या अप्रैल फूल का जोक? अभी ये शादी मैंने दादाजी का दिल रखने के लिए की है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था। सर लेकिन आपने प्रॉमिस के चक्कर में सच में शादी कर ली? किसी को दिया हुआ वादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रवि। मैं तो उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था। और हाँ, एक और बात, मेरी पहचान तनिष्का को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं कौन हूँ तो उसे गलती से भी नहीं पता चलना चाहिए, समझे? ओके सर। तो अभी घर चलना है या नया ऑफिस? नए ऑफिस ही चलते हैं। अब नई ऑफिस खरीदी है तो देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। एक जॉब के लिए इतने सारे लोग आए हैं, काफी टाइम लग रहा है नहीं? अरे तुम्हें नहीं पता, इस कंपनी को रायचंद एंड सन्स ने टेक ओवर कर लिया है, सो सभी चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं। रायचंद ये तो बहुत बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है। और बड़ा भी और हैंडसम भी। क्या? मैंने सुना है रायचंद का नया सीईओ जीनियस है। उसकी कंपनी को ज्वाइन करते ही 2 साल में कंपनी की वैल्यू 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता? अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक से अभी तक किसी ने देखा तक नहीं है, फिर तुम कैसे बोल सकती हो? देखा नहीं, पर मैंने सुना है वो अभी तक सिंगल है और मैं तो लाइन मार के ही रहूंगी। फिर तो मैं भी लाइन मारूंगी। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अभी मुझे पैसे कमाने हैं, लोन चुकाना है। वैसे सीईओ का नाम क्या बताया? मिस तनिष्का, प्लीज कम। सर नई टीम से मिलने जाना। ठीक है, चलो। हाय, मेरा नाम वेट, कांट यू सी? टीना तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ रही है। बहुत ज्यादा जल्दी है क्या तुम्हें? नो आई एम सॉरी, आई मीन हाय सिमरन। हाय, नाइस टू मीट यू। वैसे तुम्हारे अंकल से बात हो गई थी मेरी। आई नो। ये लीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज हैव अ सीट। सो यस, टेल मी। हाय, मेरा नाम तनिष्का शर्मा है। मैंने NIT से अपना ज्वेलरी डिजाइन का मास्टर्स किया है एंड मेरे रिज्यूम के साथ मेरा डिजाइन है जिसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला था। वाओ तनिष्का, तुम यहाँ? हाय सिमरन। डू यू नो ईच अदर? ऑफ कोर्स। एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये हमारे NIT कॉलेज कैंपस में झाड़ू लगा दी थी। व्हाट? आर यू सीरियस?